हेलो क्लास नाइन्थ। हमारा चैप्टर चल रहा था अपने आसपास के पदार्थ। आज हम देखेंगे विलयन और विलयन का क्लासिफिकेशन। विलयन क्या होता है? हम जानते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जनरल विलयन के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे नींबू पानी जो है वह साधारण विलयन का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार सोडा वाटर, यह भी साधारण विलयन का उदाहरण है। तो विलयन क्या हुआ? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये साधारण विलयन के उदाहरण। अब विलयन कितने प्रकार का होता है? विलयन ठोस विलयन भी हो सकता है, विलयन द्रव विलयन भी हो सकता है, विलयन गैस विलयन भी हो सकता है। बट हमने केवल द्रव विलयन के बारे में ही सोचा है। जैसे ही विलयन शब्द आता है हमारे दिमाग में डायरेक्ट एक लिक्विड फॉर्म जैसी स्ट्रक्चर आती है, बट ऐसा नहीं है। विलयन तीन प्रकार के पूरे हो सकते हैं। यदि ठोस विलयन की बात करें तो हमें एक बात याद रखनी है, यदि ठोस विलयन होगा तो ये फिक्स है कि विलायक ठोस होगा। विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस द्रव या गैस। और यदि विलयन जो है वह द्रव होगा तो विलायक भी द्रव होगा। विलेय कुछ भी हो सकता है। विलयन यदि गैस है तो फिक्स है कि विलायक जो है वो गैस होगा, विलेय कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य विलायक वही लेना है जिसका हमको विलयन बनाना है, बट विलेय ठोस द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले ठोस विलयन के उदाहरण को समझते हैं। ठोस विलयन में मैं पहले बता चुकी हूँ, विलायक तो ठोस ही होगा, विलेय कुछ भी लिया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो चीज़ बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पीतल। हमारे घर में होते हैं पीतल के बर्तन। पीतल कैसे बनता है? जब जिंक और कॉपर को आपस में मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। इस प्रकार ठोस विलयन का उदाहरण है मिश्र धातु। मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल। पीतल कैसे बनता है? जिंक और कॉपर को मिलाने से। अब हम देखेंगे द्रव विलयन, जो कि हम डेली रूटीन में देखते हैं। इसमें विलायक तो हमें द्रव ही लेना है, विलेय कुछ भी हो सकता है। द्रव विलयन के ढेर सारे एग्जाम्पल है, जैसे अल्कोहल में पानी, दूध में पानी, शरबत, शिकंजी, ये सारे द्रव विलयन के उदाहरण हैं। तीसरा हो सकता है हमारा गैस विलयन। इसमें भी हमें विलायक तो गैस ही लेनी है, बट विलेय कुछ भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु में जल वाष्प का मिलना। ये गैस विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार यह था टोटली सॉल्यूशंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे विलयन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, विलयन के गुण क्या है। तो पहली बात, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के जो कण हैं वे बहुत ही साइज में स्मॉल होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम आँखों से नहीं देख सकते। इनका आकार केवल 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से तात्पर्य क्या हुआ? 10⁻⁹ मीटर। इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आँखों से देख ही नहीं सकते। इसके अतिरिक्त ये इतने छोटे हैं कि ये प्रकाश की किरण को नहीं फैला सकते। विलयन एक स्थायी संरचना है, क्योंकि विलयन को इसके घटकों में हम वापस पृथक नहीं कर सकते। अब होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है? विलयन में विलेय पदार्थ कितना है? जितना विलेय पदार्थ होगा उसके आधार पर विलयन की सांद्रता को डिफाइन किया जाएगा। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ
बहुत ही अधिक उपस्थित हो तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन या कंसंट्रेट विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन में विलेय जो है ये बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो तो ऐसा विलयन तनु या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। इस प्रकार विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर विलयन को हमने तनु और सांद्र विलयन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक और प्रकार का विलयन होता है संतृप्त विलयन, वह भी विलेय पदार्थ के आधार पर ही होगा। यदि किसी विलयन में दिए गए तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सके तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सके वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार विलेय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर हमने विलयन को 4 भागों में बांट दिया। पहला तनु, फिर सांद्र विलयन, फिर हमारा आया संतृप्त विलयन और नेक्स्ट था हमारा असंतृप्त विलयन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा निलंबन। ये क्या होता है? जैसे हमने विलयन को देखा, अब हम निलंबन को भी समझेंगे बट अगले वीडियो में।